ओरछा की खबर के साथ, जहां बोरवेल में फंसे मासूम के रेस्क्यू में अभी कुछ और समय लगेगा। दरअसल सुरंग खोदने की मशीन मौके पर मौजूद नहीं है, जिसे बीना से मंगाया गया है। खबर है कि 4 से 5 घंटे में सेतपुरा गांव तक ये मशीन पहुंचेगी। वहीं बोरवेल के भीतर फंसे मासूम की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। 32 घंटे का समय बीत चुका है जब 5 साल का प्रहलाद बोरवेल में गिरा था। करीब 55 फीट की गहराई पर यह मासूम बच्चा फंसा हुआ है, जिसे बचाने के लिए पिछले 32 घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो बोरवेल से तकरीबन 25-30 फीट दूर एक समानांतर गड्ढा खोदा गया है और अब यह गड्ढा 60 फीट के करीब गहरा खोद लिया गया है। लेकिन इस गड्ढे से बोरवेल के ट्यूब तक एक सुरंग खोदी जानी है और जिस आधुनिक मशीन से ये सुरंग खोदी जानी है वो इस इलाके में मौजूद नहीं है। बीना से मशीन मंगाई गई है। 4 से 5 घंटे में इस मशीन के मौके तक पहुंचने की बात कही जा रही है। 32 घंटे पहले ही हो चुके हैं प्रहलाद को बोरवेल में गिरे हुए और अब 4 से 5 घंटे में मशीन मौके पर पहुंचेगी। उसके बाद एक समानांतर सुरंग इस गड्ढे से लेकर ट्यूबवेल तक खोदी जाएगी। भूपेंद्र सिंह हमारे संवाददाता लगातार मौके पर बने हुए हैं। भूपेंद्र, क्या कुछ अपडेट सबसे पहले ही जानना चाहेंगे आपसे? बताना चाहेंगे कि जो है यहाँ पर रेस्क्यू का प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है। साथ ही साथ अभी कुछ ही देर पहले जिले के जो डीएम है आशीष भार्गव जी से बात की थी, तो उनका कहना है कि पूरे मामले पर जो है अभी एक लंबा टाइम लगने की संभावना है और करीब 7 से 8 घंटे और लगने की भी संभावना है, ऐसा बताया जा रहा है उनके द्वारा। हालांकि उनके द्वारा ये भी बताया गया कि कुछ ऐसी मशीनें हैं जो हाईटेक मशीनें हैं और टनल खोदाई के लिए उनका उपयोग किया जाता है। ऐसी मशीनों को बाहर से कॉन्टेक्ट कर मंगवाया जा रहा है। तो निश्चित ही मैं आपको बता दूं कि अभी टाइम लगने वाला है पूरे रेस्क्यू अभियान में और 7 से 8 घंटे अभी प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है। तो ऐसे में संभावना है कि लगभग 12 घंटे तक हो सकता है कि रेस्क्यू अभियान चले, क्योंकि प्रशासन भले ही कहे पर जो यहाँ की स्थितियां हैं, जैसे उनका कहना है कि फिलहाल सागर जिले के बीना से मशीन मंगवाई जा रही, तो ऐसे में 5 से 6 घंटे तो बीना से मशीन आने में ही लगेंगे। फिर उसके बाद वो रेस्क्यू करेगी, वो अभियान करेगी, टनल की खुदाई करेगी, तो निश्चित ही एक लंबा टाइम अभी लगने वाला है यहाँ पे। और भूपेंद्र, ऐसे में बच्चे की सेहत कैसी है, क्या कुछ उस बारे में बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, जो है बच्चे के बारे में भी जो कलेक्टर हैं आशीष भार्गव द्वारा उनके द्वारा जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा है कि जो बच्चा है स्थिर है, स्टेबलिश है और साथ ही साथ उनका कहना ये भी है कि हलचल नहीं हो रही है, बच्चे के द्वारा कोई हलचल नहीं की जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सलामती और दुआ की ही जो है काम आएंगी ऐसे में। तो निश्चित ही चारों ओर एक माहौल बना है। लोग बंसल न्यूज की पहल के माध्यम से एक प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि जो है बच्चा स्वस्थ हो, स्वस्थ निकले। तो निश्चित ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं कुछ यहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूंगा। अभी भी लोग मौजूद हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे कि इतनी अंधेरा होने के बाद भी लगातार जो है ग्रामीण यहाँ पे घटना स्थल पे हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि मेरा ये अभी स्वास्थ्य विभाग की टीम से भी बात हुई थी। उनका कहना है कि अभी जो बच्चे को है ऑक्सीजन के लगभग 5 सिलेंडर छोटे और 3 बड़े सिलेंडर जो है दिए जा चुके हैं। तो कहीं ना लगातार टीमें काम कर रही हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन थोड़ा सा एक जगह जो है कमी देखने को मिल रही है कि जैसे जो मशीनें पहले मंगवाई जानी थी तो उनके लिए पहले से व्यवस्था न किया जाना, निश्चित ही थोड़ा सा एक जो है नर्वस भरा लोगों को लग रहा है कि ऐसा माहौल है। तो निश्चित जो है प्रशासन पहल करता है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर एक टाइम से अगर वही पहल होती तो निश्चित ही अभी तक अपना रेस्क्यू अभियान पूरा हो गया होता। बिल्कुल, थोड़ी चीजें तो डिसअपॉइंट करती हैं। अगर ये बात पता थी कि गड्ढा खोदने के बाद वहां से एक सुरंग बनाई जानी है तो फिर वो मशीन जिसका इस्तेमाल होना है पहले ही मंगा लेनी चाहिए थी। दर्शकों को हम बता दें कि दरअसल जिस जगह पर यह हादसा हुआ है ग्रामीण इलाका है और वहाँ पर नेटवर्क की दिक्कत है। उसके बाद भी हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह लगातार मौके पर बने हुए हैं। नेटवर्क की प्रॉब्लम के चलते उनसे बात करने में भी दिक्कत होती है।
फ़ोन पर भी सिग्नल पूरा नहीं मिलता, जिसकी वजह से आवाज़ लगातार कट कट कर पहुँचती है। लेकिन बंसल न्यूज़ की कोशिश है कि तमाम अपडेट्स दर्शकों तक सबसे पहले पहुँचाए जाएँ और मौके वारदात जहाँ पर ये घटना हुई है वहाँ से सीधी तस्वीरें भी दिखाई जाएँ। इसलिए हमारी कोशिश जिस तरह से भी हम कर पा रहे हैं वो हम दिखाते हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं 6 बज चुके हैं, रात का जैसा माहौल हो गया है। हालांकि गहराती शाम है लेकिन अंधेरा छा गया है। फ्लड लाइट्स का इंतजाम किया गया है। भूपेंद्र, क्या कुछ अंदाज है, जिस मशीन को मंगाने की बात की जा रही है कितने घंटे के भीतर वो सुरंग खोद पाएगी? क्या आपकी किसी अधिकारी से बात हो पाई? जी, उसमें जो है बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल वर्क है जिस मशीन की बात की जा रही है, तो निश्चित ही उसमें भी जो कुछ सूत्र हैं, सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली है कि लगभग 3 से 4 घंटे उस अभियान में भी लगेंगे। जी। जो इसके अलावा होना है, टनल बनाया जाना है, तो उसमें भी एक लंबा टाइम 3 से 4 घंटे लगने की संभावना। आर्मी की टीम यहाँ पे लगी हुई है और आर्मी की टीम लगी हुई है, एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, साथ ही साथ होमगार्ड और प्रशासन के भी लोग लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रयासरत तो है प्रशासन, पर संसाधनों का अभाव निश्चित ही दिखाई दे रहा है कि अभी भी जो है संसाधन जिस प्रकार से होना चाहिए थे उस प्रकार से संसाधन नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं टाइम पर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो डीएम है उन्होंने बताया भी था कि जो है भोपाल से भी बात की गई है, भोपाल के साथ साथ सागर, बीना इत्यादि जो स्थान है उनसे भी बात की गई जहाँ पे मशीनें मौजूद हैं, क्योंकि स्थानीय स्तर पर, जिला स्तर पर इस प्रकार की कोई मशीनें यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए टाइम तो लगना स्वाभाविक है। उनका भी कहना है कि जो अभी बीना मेरी बात हुई है और बीना कोई मशीन आने वाली है तो उसमें भी 4 से 5 घंटे यहाँ तक पहुँचने में लगेंगे। उसके बाद वह मशीन जो है खुदाई के लिए उपयोग में लाई जाएगी। तो निश्चित ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 7 से 8 घंटे और बल्कि 8 से 10 घंटे तक भी रेस्क्यू अभियान। भूपेंद्र, जिस जगह पर यह हादसा हुआ है, हम जानना चाहेंगे कितना ग्रामीण इलाका है, कितने अंदर का इलाका है, ओरछा से कितनी दूर है और इसके आसपास अगर कोई मुख्य सड़क मार्ग है तो वो कितनी दूरी पर है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो स्थान है ओरछा से करीब 40 किलोमीटर के आसपास है। साथ ही साथ जो जिला मुख्यालय है, नया जिला बनाया है निवाड़ी जिला, वो भी लगभग 40 किलोमीटर ही होता है। तो ऐसे में अगर बात निवाड़ी जिले की बात करें तो नया जिला है, संसाधनों का पूरी तरह से यहाँ पे अभाव दिखाई दे रहा है। अधिकारी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जो विभाग होना चाहिए वो भी पूरी तरह से अभी काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित है जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनका अमला भी कम है। तो आसपास सड़कों की हालत कैसी है भूपेंद्र? अगर मशीनें मंगाई गई हैं तो क्या फौरन मौके तक पहुंच जाएंगी या फिर उनको उबड़ खाबड़ रास्ता पार करके आना होगा? नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो है 2 से 3 किलोमीटर जरूर जो है सिंगल रोड है, 4 से 5 किलोमीटर का जो रोड है वो सिंगल है जी। बाकी जो एक एनएच है टीकमगढ़ झांसी एनएच जो अभी हाल में ही घोषित किया गया है, उस एनएच से इस स्थान की दूरी करीब 5 से 6 किलोमीटर है जहाँ पे घटना घटी है। और ग्रामीण इलाका है, पूरी तरह से ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण सड़कें हैं, छोटी सिंगल सड़क है। तो जो भी है टाइम तो लगेगा यहाँ तक आने तक। भूपेंद्र, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, हालांकि उसकी चर्चा कल से हो रही है, दर्शकों के बाद फिर से बता दें। दरअसल ये ट्यूबवेल किसने खुदवाया था, कब खुदवाया था और ये खुला कैसे पड़ा हुआ था? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बोर है उसके बारे में बताया जा रहा है कि जो बच्चा है उसके पिता और उसके चाचा, उसके परिजनों ने जो है अभी 2 से 4 दिन पहले खुदवाया था। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एक बोरिंग होने के बाद एक केसिंग डलती है, प्लास्टिक का पाइप डलता है जी, वो नहीं डलवाया गया था। तो ऐसी स्थिति में बोर भी पूरी तरह से कच्चा बोर है, उसको केसिंग के द्वारा कवर नहीं किया गया है। अगर केसिंग डली होती तो स्वाभाविक है कि ऐसी घटना ना हो पाती, लेकिन उसके पीछे भी एक जो बात सामने आई है, क्योंकि ग्रामीण इलाका है, लोग पैसा बचाने के चक्कर में जो मशीन है उनसे केसिंग न डलवा के स्वयं ही जो है मार्केट से परचेज करके सस्ती केसिंग वो डालते हैं। तो जिस वक्त ये घटना हुई बच्चे के दादाजी और परिजन उसी केसिंग के काम में लगे हुए थे
वो अलग जो है जो पाइप है उनकी सेटिंग में लगे हुए थे। और इसी दौरान ये हादसा हुआ था। बच्चा भी पास में खेल रहा था, तो उसने जो बोर था उसके ऊपर एक तत्सल ढाका गया था, कुछ पत्थर रख दिए थे, तो उसने खेलते खेलते वो पत्थर भी हटा दिए और तत्सल भी हटा दिया। तो तत्सल हटाने के बाद वो उसी बोर में चला गया। और भूपेंद्र, अगर उसमें केसिंग पाइप नहीं डला है तो फिर मट्टी धसकने की आशंका लगातार बनी रहती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन पूरे मामले पे एहतियात भी बरत रहा है कि किसी प्रकार की इस प्रकार की घटना सामने ना हो सके। और आपने अभी देखा होगा कि जो बैरिकेड करके उस स्थान को जो है कवर्ड किया गया है। जी। तो निश्चित है प्रशासन ऐसा प्रयास कर रहा है कि उस स्थान से जहाँ पे वो बोरिंग है उससे करीब 10 से 12-15 मीटर के आसपास कोई व्यक्ति ना पहुंच सके। तो प्रशासन कहीं ना कहीं इस मामले में तो मुझसे दिखाई दे रहा है। ठीक है भूपेंद्र, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो थोड़ी सी चिंता अब इस बात को लेकर बढ़ी है कि पैरेलल गड्ढा खोद दिया गया है, लेकिन जिस मशीन से सुरंग बनाई जानी है वो मौके पर मौजूद नहीं है। बताया जा रहा है कि बीना से मशीन मंगाई गई है, लेकिन उसे भी मौके पर पहुंचने में अभी 5 से 6 घंटे लगेंगे। उसके बाद 4 घंटे सुरंग खोदने का समय प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है। ऐसे में कम से कम 10 घंटे फिलहाल शाम 6 बजे से अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन चूंकि काम बहुत रिस्की है, इसलिए हो सकता है इसमें समय ज़्यादा भी लगे। ऐसे में प्रहलाद की स्थिति क्या कुछ है उस पर भी डॉक्टर नज़र बनाए हुए हैं। उनका कहना है कि सुरंग के भीतर से, बोरवेल के गड्ढे के भीतर से किसी तरह की कोई हलचल महसूस नहीं हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार बनाए हुए हैं। हो सकता है इतनी देर से ट्यूबवेल के भीतर फंसा बच्चा बेहोश हो गया हो, जिसकी वजह से उसके भीतर हरकत नहीं है। लेकिन प्रशासन के अधिकारी और तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, हालात पर नज़र बनाए रखें।